वजीरों, मुशीरों, इन समेत ताकतवर लोगों को भी मुंह ना लगाने वाले सिंध के ताकतवर तरीन अफसरान रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। उन्हें ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा, किसी और ओहदों पर नहीं भेजा जा रहा, बल्कि घर भेजा जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है SNGD में। मैं आपको नाम बताना शुरू करूं, रफ़ीक कुरैशी, वो वाटर बोर्ड में रहे, उस वक्त वो एलिजिबल नहीं थे वाटर बोर्ड के MD के तौर पर। वो लेबर में जब सेक्रेटरी रहे तो लेबर के वज़ीर ने वज़ीर आला को ख़त लिखा, भाई मुझे कौन सा सेक्रेटरी दे दिया है जो मेरी नहीं सुनता, जो मुझे मुंह तक नहीं लगाता। इतना ताकतवर था रफ़ीक कुरैशी। और अब जब वो उस पर इल्ज़ाम लगे स्कूटियाँ लेने का, अपनी ही किराए पर जायदादें देने के मामले पर बहुत सारे उसके वज़ीर ने इल्ज़ाम लगाए, लेकिन उसका कोई बाल बाखा ना कर सका। कहते हैं कि वो इतना ताकतवर था कि सिंध के कई वज़ीरों का वो फ़ोन नहीं उठाता था। जो अपने वज़ीर लेबर को मुंह ना लगाता हो, वो बाकी वज़ीर का क्या फ़ोन उठाएगा। फिर वो लग गया बल्दियात में, वो बल्दियात में सेक्रेटरी लग गया। अरबाब के एक अच्छे दोस्त के रेफरेंस से वो सेक्रेटरी बल्दियात लगा, और अब क्योंकि उसे सेक्रेटरी बल्दियात के ओहदे से भी हटा दिया है। ब्रियान बलोच, वो पॉपुलेशन में जब था, जब उसका एलिजिबल नहीं था हेल्थ के सेक्रेटरी के लिए, तब वो पॉपुलेशन में सेक्रेटरी रहा, और वो कई सालों से महकमा बहबूद आबादी चलाता रहा। जब वो 20 ग्रेड में आया तो उसे सेक्रेटरी हेल्थ लगा दिया गया। अब उसको भी रिपोर्ट करवा दिया गया है और उसको भी घर भेज दिया गया है। अफजल जैदी KMC में थे, वो भी ताकतवर जो है वो म्यूनसिपल कमिश्नर थे, कई सालों से KMC में थे। अरबाब से भी उसकी खासी मोहब्बत है, बहुत सारे अफसरान की अरबाब से मोहब्बत है। खैर वो भी रिपोर्ट हो चुका है। आगे चल के अगर हम बात करें, मोहम्मद अली शाह DC ईस्ट मलीर में अभी 19 ग्रेड में था, लेकिन बल्दियात में स्पेशल सेक्रेटरी था। और कहते हैं कि बल्दियात में परिंदा भी आइंदा गुज़िश्ता पिछले 4-6 माह से मोहम्मद अली शाह की मंजूरी के बगैर पर नहीं हिला रहा था। चलो भाई, वो भी रिपोर्ट हो गया। असदुल्ला अबड़ो सेक्रेटरी लेबर लगाया गया, उसने 120 दिन की जबरी छुट्टियों पे भेजा। फिर उसको कहा कि जब छुट्टियों से वापसी आओगे तो तुम घर जाओगे, लेबर में तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंध के अफसरान के साथ क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। अरबाब साहब, हमीद भाई पहले वो जल्दी में आज उन्हें जाना है कहीं, हमीद साहब से। हमीद भाई, आज आपको जाना है कहीं, कहाँ जाना है? संजय भाई, मुझे जाना है कि कोई है मामला, कोई टास्क है। अच्छा, मैं देखिए बड़ी मज़े की बात आपने की है, तो मैं शर्मा नहीं रहा हूँ अरबाब, शर्मा नहीं रहा हूँ। देखो, ये कहते हैं अफसर, मैं तो अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ कि ये सफ़ेद पोश डाकू है, ये डाकू, ये वाइट कॉलर क्रिमिनल हैं। ये अफसरी के नाम पे, ये ब्यूरोक्रेसी के नाम पर ये अरबों रुपए खा चुके हैं, डकार चुके हैं भाई। इनकी प्रॉपर्टियां इनके बच्चों के नाम, इनके नौकरों के नाम, इनके रिश्तेदारों के नाम, इनके मतलब आप मैं क्या बताऊं कि कौन कौन इनकी सब कुछ इनका बाहर मुंतकिल हो चुका है। और हमारे लोगों ने इनकी सहूलतकारी की है भाई। इन सबके बच्चे कनाडा, अमेरिका, यूरोप, ये हर जगह मतलब इनके पूरे फैमिली फैली हुई है। और ये लोग जो है वो सिंध में बड़ी खिदमतगारी, ओहो खिदमत क्या भाई। ये जैसे संजय ने बताया, मैं आपको मजे की बात बताऊं, मिनिस्टर बेबस, मिनिस्टर का फोन सेक्रेटरी ना उठाए तो इससे बढ़कर क्या बदकिस्मती होगी भाई। गुड गवर्नेंस कहाँ से लाओगे जब आपके मिनिस्टर की नहीं चलेगी, जब आपके सेक्रेटरी जो है वो मिनिस्टर की नहीं सुनेगा, बाकी लोगों को तो छोड़ो। तो भाई बल्दियात सोने की चिड़िया, एजुकेशन सोने की चिड़िया, मैं किस किस महकमे का नाम लूं, वाटर बोर्ड, ओ अरबों रुपए का चूना। हाँ, बोलो। मिनिस्टर खुद शिकायत कर नहीं रहा, मिनिस्टर में भी इतना तप्पड़ तो नहीं है ना, जुर्रत नहीं है ना कि शिकायत आपको बता रहा है वो मुझे और आपसे बताने क्या फर्क पड़ता है? बताना है ना, नहीं बताना उसको बताना। मिनिस्टर ने लिखा था ना, अरे वो फकीर तो बेचारा नहीं, वो कितनी देर में वापस ले लिया। अरबाब, अगर वो बड़ी जगह पे शिकायत करता उसकी नौकरी चली जाती। तो फिर भाई वो नौकरी, इसका मतलब ये है कि मिनिस्टर भी अब बाबू बना हुआ है, सेक्रेटरी ताकत, मिनिस्टर भी सेक्रेटरी ताकत, नो मिनिस्टर भी अपनी नौकरी बचा रहा है। मिनिस्टर अपनी नौकरी बचाने के लिए शिकायत जहां करनी थी वहां करता नहीं है, और फिर हमें आकर बताता है जी मेरा सेक्रेटरी नहीं सुन रहा। नंबर वन बात। और दूसरी बात ये है कि अगर सेक्रेटरी मिनिस्टर के नहीं सुन रहा तो उसका महकमा चला कौन रहा है? वो खुफिया हाथ चला रहे हैं भाई। जब जी मिनिस्टर को भी पता है कि नामालूम मिनिस्टर कौन है, ठीक है, और हर मिनिस्टर को पता है कि आपका डिपार्टमेंट में इतना है, बाकी जो मामला आते हैं उनको कोई और देखेगा। ये और कोई है
इतने कोई तो है। कितने अच्छा वजीर होंगे ऐसे? अच्छा, आधे से ज़्यादा कुछ वजीर हैं अपने डिपार्टमेंट में पावरफुल, बाकी आधे से ज़्यादा है कि उनको बताया गया है कि ये वाला ऑफिसर है आपका, ये तो इतना हिसाब, बाकी आप छोड़। ये काम वाला शाही है। आप बताओ कि रेहान बलोच जैसे आदमी को हटना, जो पेचुआ का खास था, जब वो सेक्रेटरी एजुकेशन था तो सारा निज़ाम जो था रेहान बलोच चलाता था। फिर हेल्थ मिनिस्ट्री आई, पेचुआ साहब खुद रिटायर हुआ, तो पॉपुलेशन आई, फिर जो हेल्थ मिनिस्ट्री मिली तो हेल्थ मिनिस्ट्री भी पूरी जो है वो कोई वजीर रेहान बलोच को फ़ोन नहीं कर सकता था, जिनके नाम संजय ने लिए। तो एक पावरफुल कामोला शाही सिंध में है, जो आप देखो कि हर शय जो है उनके एक समझो एक स्टेट के अंदर उनकी एक स्टेट है, तो कोई नाराज हुआ है क्यों बचाते हो? तो कुछ वजीर नाराज है। बराबर के शरीक है इस जुर्म में भाई। वजीर बेचारे क्या करें? वजीर बराबर के यार, बेचारे यार माफ करें यार, तनख्वाह पे लगे हुए ना। कोई किसी एक ने इस्तीफा दिया है इस वजह से कि मेरा सेक्रेटरी यार वो बेचारे खुश हैं। पुलिस मोबाइल जाल अंजार को दुआ देते हैं, कहते हैं यार पुलिस मोबाइल दे दो। दो ऐसे देखो ज़्यादा के खिलाफ मैं बात नहीं, दो एचएसयू वाले गार्ड दे दो। वजीर की बता रही हूँ, दो गार्ड दे दो यार। अब्बासी साहब क्या कहोगे? देखिए ये लंबा चौड़ा बहस है, और देखें ये सिंध हुकूमत के अफसरान भी जो है ना, एक बात है, ये भी सिंध हुकूमत से थोड़े बालातर नज़र तो आते हैं। इस ऐसे कोई एक अफसर नहीं, बहुत सारे गिनवाए हैं, लोगों ने देखे भी हैं। और खुदा न खास्ता पहले ये था कि वजीर भी बहुत सारे लोगों से मिलते थे, अफसर तो बेचारा बैठा ही रहता था, वजीर को लोग ढूंढते थे। अब वजीर मिल जाते हैं, अफसर नहीं मिलते, क्योंकि उनको पता है कि हम भी पैराशूट से आए और ये काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे जो खतरनाक मामला इस वक्त चल रहा है, वो मामला ये चल रहा है कि भाई एक कॉमेडियन है, टीवी पे भी आता है, बड़ा मशहूर, वो रात को बैठ के कहता है कि भाई कराची को जो है वो वफाक के हवाले कर दे। अब उसका काम है ताबिश आजमी, जो कि एक बड़े चैनल पे प्रोग्राम भी करता है। सबसे बात करेंगे। अभी अकरम बलोच साहब आए हैं, पहले अकरम देखो, अकरम पे बात हम नहीं कर सकते, हम कहते हैं कि ताबिश पे कर ताबिश पे वो इंतहाई हसास मौजूद है, ताबिश को मैं जवाब दूंगा। अच्छा, लेकिन अकरम साहब पहले ये बता दें, अकरम का आए हैं भाई, सरकारी बाबू जो घर भेजना शुरू हो गए, कौन भेज रहा है उन्हें घर? ये क्या हो रहा है? ताकतवर अफसरान जा रहे हैं, तुम्हारे तो दोस्त गए हैं दो चार। एक दोस्त भी यार मुझे माइक नहीं तो बात कर भाई, बात यार अल्लाह ना करे मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है, खासतौर पर जो ब्यूरोक्रेसी है, सिंध की ब्यूरोक्रेसी, वफाक की ब्यूरोक्रेसी, मेरे ताल्लुकात नहीं बिल्कुल मेरा कोई दोस्त नहीं था। और वैसे ये बात ज़रा रफ़ीक कुरैशी कोई भी हो, मेरा दोस्त कोई नहीं था, जान पहचान तो सब में, आप भी जाते रहते हो ऑफिस में। लेकिन ये बात है कि इतने ताकतवर थे ये लोग कि इनके जो वज़रा हैं शायद उनकी भी बात वो नहीं मानते थे, उनकी बात भी वो टालते थे, उनके भी फैसलों पर ये इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। इतने ताकतवर लोग थे। अचानक ये क्या हो गया यार? अचानक क्या हो गया ये? मजलूम वज़रा के सामने नहीं एक बात है, या तो मजलूम वज़रा की बात सुन ली गई है, या तो देखो अक्सर ये होता है। मेरी बात तो पूरी सुनो यार। लेकिन सिंध हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान जो ये ऊंच नीचे हम शुरू से देखते आ रहे हैं। अक्सर कभी कभी ये होता है जब बहुत ज़्यादा तनकीद हुकूमत सिंध पर होती है, ठीक है, चाहे वो गवर्नेंस के इशू हों चाहे कोई इशू हो, तो वो क्या करता है, कुछ उतल पुतल कर देता है, कुछ चीज़ों को आगे पीछे कर देता है, और ये साबित करने की कोशिश हो जाती है कि देखें हुकूमत सिंध ने ताकत और ब्यूरोक्रेसी पर जो है ना वो पैर रख दिया उनके गर्दनों पर। लेकिन असल में ये सारा गेम होता है, ये सीधी सी बात है। ये 4 दिन की है, 4 सेकंड एक जवाब दे दे। क्या आप आप समझते हैं कि इन अफसरान को सिंध हुकूमत ने हटाया है? नहीं, आप क्या समझते हैं? सिंध हुकूमत ने हटाया है? से जो हटे अफसरान तो सिंध हुकूमत का इस्तेमाल हुआ है। हटवाया किसने? सिंध हुकूमत ने। वो तो कौन हटा सकता है? लोग नाराज हो जाते हैं ऊपर। अरबाब आप क्या समझते हैं कौन हटा सकता है? एक जवाब मुख्तसर, फिर तुम बात करो। ताकतवर हल्के चर्या हमीद आपको क्या लगता है? यार उन्होंने हटाया है जो सिंध हुकूमत चला रहे हैं, सिंध हुकूमत चलाने वाले जी। नहीं बात सुने, छोटी सी अच्छा छोटी सी बात सुने। ये गुल प्लाजा मामले के बाद जिस तरह सिंध हुकूमत पर वार हुए ना, सिंध हुकूमत इसका जो रिएक्शन दे रही है, जो ये इस वक्त तक सूरत हाल बनी है, ये चंद नहीं इशू डाइवर्ट नहीं कर रहे, ये चंद लोग सामने आए, चंद लोग और आएंगे, ऐसे सिंध हुकूमत हटा सकते हैं यार। कहानी बता रहा हूँ, अरबाब कहानी बता रहा है। सुनो भाई बच्चे बन गए भाई, बात सुनो। अच्छे बच्चे बन गए। जब रेहान बलोच साहब को हटाया गया तो मुझे एक फोन आया, आप यकीनन समझ गए होंगे किसने फोन किया।
उसने कहा, मैंने कहा यार इसको किसे हटाया? उसने कहा देखिए जी, बिलावल साहब ने जो वहाँ पर ब्रीफिंग दी थी इस्लामाबाद में, उसमें आधा घंटा तो हेल्थ पे बोला था, तो इसका मतलब ये सही काम कर रहा है। मैंने कहा फिर हटाया कैसे? कह रहा है क्रॉस फायरिंग में हटाए। जुमला सुनिए, कह रहा है क्रॉस फायरिंग में, हाँ क्रॉस फायरिंग में हटा। मैंने कहा ये क्रॉस फायरिंग क्या है? उसने कहा यूं हुआ कि एक बंदा जो था सीएम का, समझो सीएम ने कहा भाई मुझे भी हटा, इसको मैं हटा रहा हूँ, भाई हटा। उसने कहा कि भाई मैं दोनों तरफ देख रही हूँ, समझा? उसने कहा भाई इसको हटा, है ना। उसने मसलन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, राव साहब को हटाया, लाजमी राव साहब सीएम साहब के हल्के का भी है, बाजार सीएम साहब का ही आदमी था, उसको भी जिन्होंने हटाया वो भी ठीक है, ओके। फिर दूसरी बात, जब ये रेहान वाला मामला आया तो रेहान को हटाने के लिए उन्होंने अपना भी एक बंदा हटवाया, पता है तुम्हें? ये जो ये 1 2 3 मतलब जैसे रफीक कुरैशी साहब है, वो तो भाई पीपल्स पार्टी के भी ताकतवर हलकों में भी ताकतवर हल्के का बंदा है, वो उसके तो पर ही चलते हैं। मेरा तो ये आपको क्या लगता है ताकतवर से मुझे कुछ और याद आ रहा है, पीपल्स पार्टी वाले क्रॉस फायरिंग में हटवा रहे हैं या कोई और भी इस मौके का फायदा उठा रहा है? पीपल्स ये पीपल्स पार्टी वाले क्रॉस फायरिंग में हटवा रहे हैं, पता क्या? अबे मेरा बंदा हटाए तो वो कैसे लगा, तो उसको भी हटवा। एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ कि असल में जो नेप के रेडार हैं वो खासा मुतहर्रिक हो चुके हैं। एक और सुनो ना मेरी बात तो, नेप के रेडार, तुम क्या कर रहे हो यार? नेप के, फिर मैं बताता हूँ नेप के रेडार उस वक्त मुतहर्रिक होते हैं जब नेप को कहा जाता है कि आप अपने रेडारों का रुख जो है ना इस तरफ कर दो। एक और सेक्रेटरी की बात जो आप लोगों को नहीं सुनी, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। एक और सेक्रेटरी ने, एक और ताकतवर वजीर की सेक्रेटरी, इसको ये जानता होगा, संजय जानता होगा, मैं नाम नहीं लेता हूं, उसको नेब ने नोटिस भेज दिया है, ठीक है, और बड़े करप्शन की बात है, सेक्रेटरी है वो, हाँ नेब मादा है, हाँ नरे। मेरी एक इंफॉर्मेशन है कि एक केपीके का जो चीफ मिनिस्टर आया था, उसको जो प्रोटोकॉल मिला या कुछ मिला, और एक जो ऐवान सदर में ब्रीफिंग थी, उसी पे कुछ लोग नाराज़ हुए हैं, और वो आस्ता आस्ता देखो अचानक अपोजिशन में अचानक गुल प्लाजा वाक़या, अचानक जो एक्टिविटीज़ हो गई है, यूट्यूब पर एक्टिव हो गए हैं, सोशल मीडिया सारी एक्टिव हो गई है। तो मेरा इतला है कि यहाँ से थोड़ी सी नाराज़गी हो गई है। अब इस्लामाबाद में बातें चल रही हैं, ये कब फाइनल हो जाएगी, मगर नाराज़गी शुरू हुई है, ये सारा उसका सिलसिला है ऊपर। एक बात सुनो, ये करने तो मैं अभी इससे ही बात कर, सवाल है, अरे यार सुनो, ये एक हाशमी है, पता नहीं वो हाशमी एक सुरमे वाला हमने सुना था, ये सुरमा बेचकर हाशमी बनाए क्या है, आंखों में सुरमे डाल रहा है, आजकल जियो के एक प्रोग्राम में बैठा होता है। हम सहाफियों का बहुत एहतराम करते हैं, हम खुद टीवी, वो साहब नहीं वो है ही नहीं। अरे मैं एक बात कर रहा हूँ भाई, बात तो सुनिए, आप बात तो सुनिए मेरी बात, मैंने कहा हम एहतराम करते हैं, लेकिन कोई हमारे सहाफ़ी बनकर रूप अख्तियार करके और कॉमेडी करके हमारी सिंध को प्राइवेटाइज करने की बात करता है। ओ भाई, तुम्हारे बाप का सिंध है क्या? तू आया कब है ये तो बताओ। क्यों बोल रहे हो? उधर बोल। नहीं मैं कह रहा हूँ हाशमी साहब, तुम्हारे बाप का सिंध है क्या? सिंध कोई लिए, सिंध कोई तुम्हारा शो नीलाम घर है क्या? आप हाशमी को बोल, संजय को क्यों बोल रहे हो? हर कोई है, कोई तरीका है। एक मिनट, एक सेकंड, नहीं हम मुद्दे से अकरम, आप सब चुप रहे, एक मैं बात करना चाह रहा हूँ। आपने ताबिश हाशमी की बात की, जियो की बदकिस्मती ये है कि वो कॉमेडियन को भी बहैसियत तज्जिया निगार अपने प्रोग्राम में लेता है। मैंने ये पोस्ट पढ़ी जब कि कराची को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए और ये ताबिश हाशमी कह रहा है कि हम कराची चला लेंगे, मुझे यकीन नहीं आया और मैं ये समझ रहा था कि शायद ताबिश ने ये नहीं बोला होगा, लेकिन मैंने जब इसको सर्च किया तो मुझे जियो का रिपोर्ट कार्ड पे जो अलीना फारूक रिपोर्ट कार्ड करती है उसके साथ मैंने देखा ताबिश हाशमी वो गुल प्लाजा पर तज्जिया दे रहा है और वो कह रहा है कि देखें MQM की सिंध असेंबली में 75 नशिस्तें हैं, वो कुछ करे। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि जब आपको इल्म नहीं है तो आप तबसरा ना करें। सिंध असेंबली में 168 टोटल नशिस्तें हैं, 75 नशिस्तें MQM के पास नहीं है। आप 40-50 नशिस्तों को बढ़ाकर 75 करेंगे तो ये शर्मिंदगी की बात है, आपकी कम इल्मी इससे ज़ाहिर होती है। अब आता हूँ मैं ताबिश हाशमी के असल मुद्दे की तरफ। ताबिश हाशमी कह रहा है कि कराची को प्राइवेटाइजेशन कर दो, हम कराची चला लेंगे। हाँ तो चलाओ।
भाई मेरे लिए सिंध कराची जो है वो नहीं मेरे लिए अरबा मेरी बात सुनो, मेरे लिए सिंध धरती माँ है। कराची सिंध धरती का कैपिटल, कराची सिंध धरती का कैपिटल है। हमारे लिए सिंध जो है वो माँ का दर्जा रखता है, ये धरती हमारे लिए माँ का दर्जा रखती है। क्या भला माओं को प्राइवेटाइजेशन किया जाता है? हम तो अपनी दर्दी के मुतालिक ऐसा नहीं सोच सकते। इंतहाई मुआवरत के साथ ये लफ्ज में इस्तेमाल किया है कि आपको शर्म आते हुए ये कहते हुए कि प्राइवेटाइजेशन कर दो। कुछ ये जो माइंड सेट है ना, इस माइंड सेट को मैं बोलता हूँ कराची वाले, कराची वाले ये माइंड सेट है कराची वालों का, जो ये समझते हैं कि शायद 47 के बाद कराची को उठाकर यहाँ पाकिस्तान में, ये मेरी बात सुनो, कराची में वो कहते हैं कि कराची को तेजी भी याफ्ता पढ़ा लिखा लोग उस वक्त बनाए गए जब 47 भाई कराची उस वक्त, कराची की सड़कें धुलती थी, कराची उस वक्त इस दुनिया का मॉडर्न तरीन सिटियों में, मॉडर्न तरीन शहरों में कराची का नाम मैं बात सुना ना होता था। ठीक है, कराची में इंसाफ, कराची में कानून की हुक्मरानी होती थी उस वक्त भाई। ये तो खैर हम नहीं कहेंगे कि कौन इसमें मुलव्वस है, लेकिन कराची के बारे में बात करने से पहले हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि कराची सिंध का तारीखी तौर पर हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। कराची को अलग करने का जो सोच है ना, वो यही समझे कि आग से केलने के मुतरादिफ है। मैं आपको बताऊं, कराची पोर्ट 1947 से पहले था, कराची स्टॉक एक्सचेंज 1947 से पहले था, कराची एयरपोर्ट 1947 से पहले था, कराची के जितने बड़े आपके सदर में स्कूल नजर आते हैं वो कराची 1947 से पहले थे। कराची में आपके स्टेट बैंक की जो बिल्डिंग थी वो पहले थी, थी। यहाँ तक कि कराची में जितने भी स्कूल, फेयर हाल था, इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी कराची की जो बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, एनआईडी कराची में पाकिस्तान रेलवे स्टेशन, सारी चीजें, एनआईडी जैसी यूनिवर्सिटी उनसे पहले थी, कराची यूनिवर्सिटी एक इदारा। उसके बाद आप बताओ कि कराची में ये बना हो जो 1947 के बाद किचरा बना है, बाकी कुछ नहीं बना है। कराची बनाने वाले थे, कराची के मालिक हैं। ये जो हवाई खबरें करते हैं, इनके कहने से कोई कराची हुई कि कोई आप, और कराची आपको अंदाजा है कि कराची में सिर्फ उर्दू स्पीकिंग रहते हैं यार, डेढ़ डिस्ट्रिक्ट में उर्दू स्पीकिंग रहते हैं, बाकी पूरी कराची में अक्सर स्पीकिंग भी ये नहीं चाहते, मगर वो भी नहीं चाहते, स्पीकिंग भी ये नहीं चाहते। उसी बुनियाद पे अगर ये चाहते हैं ना, ये अगर उन्हीं उसी बुनियाद पे कहते हैं ना उर्दू स्पीकिंग नहीं चाहते, हमारे भाई हैं, मगर कराची रिक्लेम है। कराची में इस वक्त सबसे ज्यादा जो जबान बोलने वाले रहते हैं वो इस वक्त सिंधी बोलने वाले रहते हैं। तो ये जो बोलते हैं ना कराची अलग कर दो, आप बताओ इस पर बड़े में बड़ी खूनरेजी होगी और तारीखी और बरस से की सबसे बड़ी खूनरेजी होगी अगर कराची से कोई इस तरह की हरकत की गई तो। देखो बात ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता दो जी आप समझते हैं नहीं, कराची देखिए, कराची के हवाले से तो सबके मौके वाजे है, सेम है कि भाई कराची पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। दोनों ने अभी इतनी बड़ी हिस्ट्री बता दी, जो कम इल्म लोग थे उनके लिए, कि ये सब जो भी कराची है वो आपके आने से पहले का है। आपने फिर आके गुटके खा के जो है दीवारें लाल किए, इसके अलावा आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। थोड़ा सा खून, थोड़े से गुटके की थूके, इसके अलावा अगर ये कहते हैं कि हमने कोई कराची को बहुत बड़ा कुछ कर दिया तो कुछ नहीं था। यहाँ पर सिंधी पहले भी थे, रहते हैं, अभी भी है, सिंध की सरजमीन है, अभी भी है, आगे भी रहते रहेंगे। अब ये कुछ जैसे पहले तो बरसाती मेंढक सुने होंगे, अब ये जो है कुछ हादसाती मेंढक भी पैदा हो गए। हाँ, तो वो हादसाती मेंढक जो है वो ताबिश हाशमी को ले ले कि अचानक आ गया, उसको काम कॉमेडी था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कराची को इस तरह। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं ताबिश हाशमी साहब को चैलेंज देता हूँ इस प्रोग्राम के जरिए। मुझे सिर्फ कराची, मुझे नहीं पता आप कहाँ पैदा हुए, लेकिन आपके आबाद के आने के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली है। हम नहीं बताएंगे, हम क्योंकि माएँ सबकी सांझी है, बाप सबके शफीक होते हैं। पता नहीं आप कैसे निकले हो। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और चैलेंज देता हूँ, आप जियो के प्रोग्राम में बिठाओ, या तो कराची के बारे में जो मैं आपसे सवाल पूछूँ आप बता दें, मैं साफत छोड़ दूंगा, या फिर जो आप नहीं बताएंगे तो आपको ये जो ये बंदरागिरी कर रहे हो ना, तुम बैठ के तबलियाँ बजाते हो, ये भाई चूतिया किसी और को बना। सिंध 5000 साल से यहाँ है और सिंध जो है लोकल जबान यही है, क्योंकि जब तू हमारी इस धड़ को, हमारे सर को तू प्राइवेटाइज करने की बात करता है, ये कोई पीआई है क्या है बेटा? है ये कोई होटल है? पीआईए की कहाँ से मिसाल दे रहा है बेटा? ये हमारी धरती है,
धरती प्राइवेटाइज नहीं होती, माँ ने भी तो धरती ये निजकारी का हिस्सा नहीं होती है, माँ होती है। और माँ तो तुम्हें सबक तो बहुत मिल गया होगा, सिंध के सबूतों ने तुम्हें अच्छी तरह समझाया होगा। लेकिन एक बात सुन, बुला अगर अपना बाप का बच्चा है ना, जियो के प्रोग्राम में बुला, और उधर या तो जो सवाल मैं पूछता हूँ उसका तू जवाब किसी को बुला, चले यार तू तो अपने पसंदीदा बंदे को बुला, हम बैठते तुम्हारे से मनाजरा करते, अगर नहीं माफी मांग फौरी। अच्छा, ताबिश आसमी वाली बात पे मैं ये कहना चाह रहा था कि ताबिश भाई की मैंने जब वो बात सुनी, वो कह रहा है कि कराची को प्राइवेटाइज करो ना, और प्राइवेटाइज करो पीआईए की तर्ज पर, हम कराची वाले कराची को चला लेंगे। बदकिस्मती ये है कि एक ये मुहिम चलाई जाती है जो एमक्यूएम की तरफ से। कराची में सिर्फ ये रहता है क्या? नहीं, मैं आपको बताता हूं। अरे कराची में भाई बात सुन, तो कराची भाई बात सुन, कराची वाले कराची का नहीं है। अरे सब कराची, आप कराची का नहीं भाई है, सब कराची का नहीं सब है, पैदा हुए कराची। ये कौन सा तरीका? भाई कराची में सिर्फ ताबिश हाशमी नहीं रहता, कराची में सुनो, और एमएनए वो कराची के नहीं अरे है। सुनो तो सही, कराची में बलोच रहता है, कराची में सिंधी रहता है, कराची में पठान रहता है, कराची में गिलगिती रहता है, कश्मीरी रहता है, इवन बर्मी बंगाली भी रहता है। कराची में तमाम ज़बानें तहजीबें बोलने वाले रहते हैं, कच्छी रहते हैं, मारवाड़ी रहते हैं, उर्दू बोलने वाले रहते हैं, उर्दू बोलने वालों में बहुत सारे रहते हैं। अरे कराची में सब रहते हैं और सबका कराची। ये ताबिश हाशमी कौन होता है? कराची वाले चला रहे हैं, ये तो चला बता रहे दो। हैं, बिल्कुल चला रहे हैं। मेरी कराची बात वाले है चला रहे हैं। कि मैं, आप लोगों ने रोका, मैं ताबिश भाई की वो प्राइवेटाइजेशन वाली जब बात सुनी तो मुझे एक बात पे हैरत हुई। एक तरफ जो एमक्यूएम है वो ये कहती है कि कराची को वफाक के हवाले करो, वो वफाक जो पीआईए नहीं चला सका, स्टील मिल नहीं चला सका, सिंध को मोटरवे नहीं दे सका, सिंध को कराची को साफ पानी नहीं दे सका, अब वो कराची को चलाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ताबिश पे आता हूँ मैं यार ताबिश पे तू भली कर, हाँ, मैं ताबिश ऐड कर दूं, ऐड कर। आपको सबको इल्म है कराची का 77 हिस्सा यानी 77% वफाक की इदारों के पास है। सुनो, जिनमें तमाम मैं नाम में पर भी डरते हैं मेरे, छोड़ दो, वो 77% कराची वफाकी इदारों के जेर इंतजाम है, तो सिर्फ 33% है। फिर वफाक के हवाले कर, अरे वफाक के हवाले तो कराची पहले से ही है, उसकी अक्सरियत वफाक के हवाले। मैं ताबिश वाला जवाब दे दूं। मुझे ना जब ताबिश का ये बयान जब मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा कि कराची को प्राइवेटाइज करो, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। आप दोस्तों को सच में बताऊं, मैं ये समझ रहा था कि शायद ताबिश ने ये बात ना की हो, क्योंकि जो बंदा हंसाने खिलाने वाला हो वो ये बात करे, दुख होता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। जब मैंने सर्च किया तो वो जियो के रिपोर्ट कार्ड में अलीना फारूक के साथ बैठ कर ये उसने बातें की, मुख्तलिफ फैक्ट फिगर दिए। उसने कहा एमक्यूएम की सिंध असम्बली में 75 नशिस्तें हैं, जब उसको ये नहीं पता कि 75 नशिस्तें नहीं हैं, सिंध की तारीख का उसे नहीं पता, कराची की तारीख का नहीं पता उसे, तो वो क्या बात करेगा ना। एक बेतुकी बेमनता का ये तजदिया जियो पर एक कॉमेडियन का रिपोर्ट कार्ड में हुआ। खैर, आगे आते हैं। उसने कहा कि कराची को प्राइवेटाइज करो, हम कराची को कराची वाले चला लेंगे। भाई मेरे लिए, संजय साधवानी के लिए, मेरे साथ खड़े हुए जो भी दोस्त हैं यहाँ पर, ना सिर्फ सिंधी, यहाँ पर सिंध के ऐसे कई सपूत महाजर हैं, ऐसे कई सपूत उर्दू स्पीकिंग हैं जो इस धरती से मोहब्बत करते हैं, जिन्होंने सिंधु दरिया का पानी पिया हुआ है। आपने शायद, क्योंकि आप तो फ्रांस का पानी पीते होंगे या फिर आप लाहौर में बैठते हैं तो शायद आपके पास दरिया सिंध का पानी ना आता हो, लेकिन जिसने भी सिंधु का जल पिया है ना, उसके लिए सिंध धरती माँ का हैसियत रखती है। कराची हाँ, आमिर नवाज बड़ा उसके लिए भी धरती माँ है। मैं ये कह रहा हूँ कि सिंध धरती जो है वो हमारे लिए माँ के हैसियत रखती है। क्या आपने ये जुमला कहा है, इस पर पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए, फिर आपको मुआवजत करनी चाहिए। माएँ प्राइवेटाइज होती हैं, मतलब यार कोई हद होती है, कोई शर्म होती है, कोई लेवल होती है ना, इंसान इतना गिर सकता है यार अपनी माँ सिंध धरती के लिए, प्राइवेट सिंध धरती के लिए, हमारी माओ के लिए अगर तुम ये बात करोगे तो शायद हमारा रद्द-ए-अमल इससे ज्यादा खतरनाक हम तो चाहते हैं आप माफी मांगो। देखो ताबे जिसका काम उसको साजे ना, तेरा काम कॉमेडियन करना है, लोगों को हंसाना है यार। आपको सियासत से, तारीख से क्या, आप जो आपका काम है ताबिश भाई, खुदा के वास्ते वही काम करो, लोगों को हंसाओ, सियासत में ना घुसो, तारीख को ना घुसो, जो आपको कुछ नहीं आता इस बारे में।